अगवा कहाँ से किया गया था आपको? अगवा मुझे घर से किया गया था। घर में कितने लोग आए थे? घर में 5-6 थे। 5-6 लोग। असले के जोर पर आपको अगवा किया गया था? जब आपको अगवा किया उससे पहले आपको तंग करते थे ये लोग आते जाते कहीं पर? यस। क्या कहते थे? आप स्कूल वगैरह जाती थी कहीं? जी, स्कूल जाती थी। कौन सी क्लास में थी? 8th क्लास में थी। 8th क्लास में थी आप? तो ये आते जाते क्या आवाजें वगैरह कसते थे, तंग करते थे? जी। कहते क्या थे? कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम आपको पसंद करते हैं। अच्छा। हमसे शादी कर लो। अच्छा। ये वगैरह। ठीक है। ये सब कहते थे या कोई एक आधा उनमें से? एक कहता था। क्या नाम है उसका? नुमान। नुमान। उसकी कितनी उम्र थी? मुझे नहीं पता। ठीक है। वो नुमान आपको तंग करता था? जी। पसंद करता था आपको? नहीं। अच्छा, वैसे ही बस? वैसे ही बस। ताल्लुकात बनाना चाहता था? ताल्लुकात बनाना। तो आप क्या जवाब देती थी उसको? मैं उसको कुछ भी जवाब नहीं देती थी, मैं चुप कर जाती थी, अपने घर चली जाती थी। मामा को, अम्मी को बताया था कभी? नहीं। किसी को नहीं बताया घर में कि तंग करते हैं बाहर लड़के? नहीं। क्यों नहीं बताया था? लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, इसलिए नहीं बाबा बताया। लड़ाई करेंगे उनके साथ जाकर, इस वजह से? ये बदमाश थे इसलिए मैं डर गई, मैंने नहीं बताया। ठीक है। कितनी देर आपको तंग करते रहे हैं वो लोग? तकरीबन महीना तंग करते 1 महीना तंग करते रहे हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी? नहीं। ठीक है। फिर आपके घर आए वो? जी, दरवाज़ा बजाया, मैं कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा। तकरीबन मगरिब का टाइम था। अच्छा। मगरिब से पीछे मम्मा घर पर नहीं थी, मम्मा दुकान पर गई थी। ठीक है। तो उन्होंने दरवाज़ा बजाया, तो मैंने पूछा कौन? उसने कहा दरवाज़ा खोलें। तो मैंने कहा कौन? उसने कहा दरवाज़ा तो खोले। मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं पता था, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, ये नुमान ने किया सब कुछ? जी। अच्छा, फिर? मुझे नहीं पता वो कैसे लेके गए, कैसे नहीं लेके गए। जब मुझे लेके गया तो एक हॉस्पिटल में थी, मैं होश में आई। अच्छा। तो उधर हॉस्पिटल में थी तो इन्होंने मुझे धमकियां दी कि तुमने हमेशा हमारे साथ रहना है, मुझसे शादी करनी है, ये वगैरह, वरना मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे बहन भाइयों को मार दूंगा। इन्होंने जो कहा वो मैंने मानी बातें। फिर ये मुझे अपनी बहन के घर ले गए। आप क्यों थी? क्या हुआ था आपको? पता नहीं, मुझे बेहोश करके ले गए थे घर से। बेहोश करके ले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में क्यों थी? नहीं पता? नहीं पता। आपके साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा था आपको नहीं पता? नहीं पता। उस हॉस्पिटल का भी नहीं पता? उस हॉस्पिटल का नाम था शेख जाहिद हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पर थी आप? जी। आपको मतलब यहाँ से लाहौर ले गए थे? जी। ठीक है। ये कुछ अंदाजा है कितनी देर बाद होश आई आपको? तकरीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। ठीक है। ठीक है, हॉस्पिटल में होश आई? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे घर ले गए अपनी बहन के। तो इन लोगों ने मुझे धमकियां दी, निकाह करो इससे वरना हम तुम्हारे पापा को मार देंगे। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनाई, हम तुम्हारे पापा को मार रहे हैं, तुम्हारी बहन भाइयों को मार देंगे, तुम्हारी मम्मा को मार देंगे। मैंने प्रेशर में आकर मैंने निकाह कर लिया। अच्छा, नुमान के साथ? जी। अच्छा, उसकी बहन थी वहाँ पर? जी। मुलाकात हुई आपकी? जी। आपने उसकी बहन से रिक्वेस्ट नहीं की कि तुम भी एक लड़की हो, मुझे जाने दो यहाँ से, या मेरे साथ? वो मुझे कमरे में बंद रखते थे, अगर मैं शोर मचाती थी तो मुझे मारते थे। वो मारपीट भी करते थे? जी। फिर उन लोगों ने मुझे नशा देते थे एक बोतल में, पानी में। मुझे नहीं पता था। वो मुझे 2 दिन बाद पानी देते थे, प्यास लगती थी, खाना देते थे, उसमें नशा मिला देते थे। नशा आपको देते थे? जी। अच्छा। फिर मेरे साथ वो ज्यादतियाँ करते थे। निकाह तो आपका एक नुमान के साथ हुआ था ना? ज्यादती सब करते थे? जी। कितने लोग थे वहाँ पर? तकरीबन 5-6 लोग थे। 5 से 6 लोग आपके साथ ज्यादती करते रहे। निकाह किसने करवाया था? कितने लोग निकाह में शामिल थे? कौन कौन लोग थे वहाँ पर? वही शामिल थे जो नशा देने में शामिल थे, वही मेरे साथ धमकियां देते थे। कोई मौलवी आया था, कोई आया था निकाह में? वो मुझे मॉडल टाउन लेके गए थे उधर। अच्छा, आपकी कोर्ट मैरिज हुई है? वकीलों के पास गई थी? जी। वकील अदालत में गए थे आप? जी। ठीक है। उन लोगों ने मुझे मेरे मतलब सर के ऊपर फैर रखा, तुम्हें मार देंगे वरना तुम्हारे बाप को मार देंगे, तुम्हारी मम्मा को मार देंगे। तो मैंने प्रेशर में आकर उनकी बातें मानती गई, जैसे जैसे वो कहते गई। अच्छा। वो फ़ोन पर मेरे पापा को गालियाँ देते थे, मेरी बहन भाइयों को। मैं डरती गई, उनकी बातें मानती गई। कितने दिन रही हो उनके साथ? उनके साथ तकरीबन 20-25 दिन रही थी। 20-25 दिन रही हो? जी। 20-25 दिन में हर शख्स ने आकर वो सब कुछ किया? जी। जितने भी लोग थे वहाँ पर? जी। होशो हवास में होता था आपके साथ सब कुछ? होश में होती थी आप?
नशे में भी होती थी, कुछ होश में भी होती थी। और आप किसी को कुछ नहीं कह सकती थी? चीखे मारती थी तो मारते थे, ज़्यादतियाँ करते थे। मारपीट, वो जो जिसने आपके साथ निकाह की है वो भी मारते थे, उसके भाई भी मारते थे। सारे मारते थे? जी। और उसकी बहन आपसे मिलती थी? निकाह के बाद मिली? जी। क्या कहा उसकी बहन ने? उसने कहा हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। आपने पूछा नहीं कि अगर घर छोड़कर आना था तो ये मेरे साथ सब कुछ क्या हो रहा है, अगर निकाह ही करना था तो बाकी के लोग मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? पूछा नहीं उसकी बहन से? वो चली जाती थी, वो कुछ भी नहीं कहती थी। और आप उसी के घर में थी? जी। एक कमरे में महदूद थी बस आप? जी। और उस कमरे का भी ताला लगा हुआ था बाहर। ये लोग किस टाइम आते थे आपके पास? रात को भी आते थे, दिन में भी रहते थे, जब जिसका दिल करता था आ जब जाता जिसका था? दिल करता था। वापसी का कैसे इन्होंने प्लान किया आपको छोड़ने का? मैं रोती थी, मैं चीखती थी मेरे घर लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगी, ये वगैरह। इन लोगों ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। घर वालों से तुम्हारे कभी आपकी बात नहीं करवाई? नहीं। अच्छा। तुम्हारे मेरे पापा के सामने, मेरे सामने मेरे बाप से बात की, तुम्हारी बेटी को मार देंगे, तुमने हमारी मतलब साथ नहीं दिया तो। अच्छा। उससे लड़ते थे, झगड़ते थे। मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था उसने, मैं चीखती नहीं तो इनसे कहते थे हमें मिली नहीं है अभी, वो हमें मिली नहीं है। अच्छा, आपके बाबा को पता था कि आपको लेकर जाने वाले यही लोग हैं? जी। पता था? जी। और बाबा को कहते थे हमें मिली नहीं अभी नहीं तक? मिली। और आपको बाबा की आवाज़ सुनाते थे? जी। उसे धमकियां देते थे। अच्छा, उसके बाद वापस कैसे आई हो? उसके बाद मेरे पापा ने केस किया इनके ऊपर। अच्छा। इन लोगों ने कहा हम तुम्हें तुम्हारे मतलब हम तुम्हें अपने घर रखते हैं, तुम मेरी बीवी हो वगैरह। हाँ। अब हमारी शादी होगी, हम साथ रहेंगे, ये वगैरह। ये मुझे ले गया अपने घर। अच्छा। फिर दूसरी बहन के घर ले गया। मैंने इतना शोर मचाया, मैं मुझे मार देना लेकिन मेरे बाप के ना देना। तुम लोगों ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। ये लोग मारते थे, पीटते थे, नशा देते थे, सिगरेट देते थे, मतलब पान का देते थे, अफीम देते थे, आइस देते थे, सब नशा देते थे। मुझे मना करती थी तो मारते थे। आपने उनको क्या कहा था कि जो कुछ मेरे साथ किया मेरे वालिद के पास मुझे वापस मत छोड़ना? जी, मुझे मार देना। उसके ऊपर इज्जत का दाग लग गया है। जिसकी बेटी 20 दिन घर में ना हो और इस तरीके से लोग लेकर गए हों, ये खदशा था? जी। फिर वापस जब आई हो, कहाँ छोड़ कर गए हैं आपको? वो मुझे गांव के बाहर छोड़ कर गए थे। और ख़ुद ही घर आ गई फिर आप? नहीं, फिर मेरे वालिद आगे से आ गए थे। मेरी वालिद मुझे धमकियाँ दी। मुझे एक सियालकोट नारावाला उधर लेके गए, अदालत में। अच्छा। अदालत में लेके गए, उधर मुझे धमकियाँ दी, अगर तुम हमारे मतलब एक छोड़ के बयान नहीं दोगी अच्छा। तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बहन भाइयों को मार देंगे, तुम्हारे बाप को मार देंगे। इनने मुझे इतना प्रेशराइज़ किया, इतनी धमकियाँ दी, इतना मुझे उकसाया कि मैंने इनका बयान दे दिया। अच्छा, क्या बयान दिया था? कि मतलब मैं खुद घर से आई हूँ, मुझे मतलब कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, मेरे पापा ने झूठा मतलब कार्रवाई की थी। ठीक है। जो वकील ने पूछा वो मैं जवाब दी गई। ठीक है। जज ने पूछा था। मैं फिर आ गई उनके पास वापस। मैंने कहा मुझे मेरे घर ना छोड़ना, मुझे मार देना। मेरे बाप का बहुत परेशान है, उसकी इज़्ज़त चली गई है।